बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। और इस वक्त मैं किचन में हूँ, बना रही हूँ नाश्ता। और नाश्ते में मैं बनाऊँगी चीज़ ऑमलेट। और बहुत इजी है चीज़ ऑमलेट बनाना। सिंपली आपने जैसे प्लेन ऑमलेट बनाते हैं उस तरह से मिक्सचर बनाना है। और उसके बाद आपने जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने अंडे को डाल देना है तवे पे, और एक साइड से अच्छी तरह से उसको पका लेना है। ठीक है, जब अच्छी तरह से पक जाए एक साइड पे, अच्छा आपने इसको स्लो फ्लेम पे बनाना है। ठीक है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं बनाना, स्लो फ्लेम पे बनाए तो बहुत अच्छा बनेगा, अदरवाइज़ जो है ये जल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपने इसमें चीज़ डाल के उसको रैप करके दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पका लेना है। एंड दैट्स इट, सो सिंपल। और अगर आप इसको प्लेन बनाना चाहें, मतलब कि अगर आप इसमें प्याज टमाटर वगैरह नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें। आप सिंपली अंडे बीट करें, उसमें आप ब्लैक पेपर डालें, और चाहें तो आप उसमें जो है सुरख मिर्च भी डाल सकते हैं। और मैं तो सिंपली ब्लैक पेपर और सॉल्ट डालती हूँ, दैट्स इट। और उस तरह से बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी चीज़ जो है वो हेल्दी भी है, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। लेकिन रोज़ रोज़ अगर खाएंगे तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा इस तरह से। तो बस मैं अब आ गई थी अपने बेडरूम में, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ डस्टिंग। बेडरूम की डस्टिंग जो है वो हर 2-3 दिन के बाद करनी पड़ती है, क्योंकि जो हमारे बेडरूम की खिड़की है वो रोड फेसिंग है। तो अक्सर शाम को खिड़की खोल देती हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी ताज़ा हवा आती है, तो साथ मट्टी भी आती है, इसलिए फिर 2-3 दिन के बाद डस्टिंग जो है वो करनी पड़ती है। तो इसके लिए मैंने बनाया था डेटॉल सॉल्यूशन। मैंने एक बॉटल ली थी, जो शावर बॉटल होती है वो ली थी, और उसके अंदर मैंने पानी डाला था और थोड़ा सा डेटॉल डाल के अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैंने उसको अच्छी तरह से स्प्रिंकल किया, जहाँ जहाँ भी मैंने क्लीनिंग डस्टिंग करनी थी वहाँ पे मैंने अच्छी तरह से उसको स्प्रिंकल किया, और उससे मैंने क्लीन किया। तो नॉर्मली महीने में एक आध दफ़ा मैं इस तरह से क्लीनिंग करती हूँ। अदरवाइज़ मैं जो है डस्टर को थोड़ा सा गीला करके उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन आजकल चूँकि ये कोरोना की जो वबा फैली हुई है, इसकी वजह से आप जितना भी एहतियात करें उतना ही कम है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी कभी कभी इस तरह से डेटॉल के साथ सफाई कर लिया करें। ख़ास तौर से जिस घर में बच्चे हैं वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। जी, तो डस्टिंग करने के बाद मैं आ गई थी अपने बेडरूम में, और यहाँ पे मैं अब लगा रही हूँ वैक्यूम क्लीनर। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है मेरे बालों का, क्योंकि मेरे बाल इतने ज़्यादा गिरते हैं कि, और मुझे हैबिट है जब मैं घर पे होती हूँ तो मैं अपने बालों को ज़्यादा बांधती नहीं हूँ, मैं उन्हें खुला ही छोड़ती हूँ, या मैं सिंपली एक पोनी लगा लेती हूँ। लेकिन इसके बावजूद मेरे बाल जो हैं बहुत ज़्यादा गिरते रहते हैं। और यहाँ का एनवायरनमेंट भी कुछ ऐसा है, बहुत ज़्यादा ड्राई एनवायरनमेंट होने की वजह से बाल जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और जो पानी है वो भी जैसे लाहौर का पानी तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। वहाँ जब भी मैं पाकिस्तान जाती हूँ मेरे बाल जो है काफ़ी अच्छे और शाइनी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद फिर वही होता है, रूखे फीके से हो जाते हैं, तो और गिरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी शायद खारा पानी है उसकी वजह से। तो फिर मैंने इसलिए मैंने सोचा कि मैं अच्छी तरह से, जब आप पता है जब मैं क्लीनिंग करने के बाद वैक्यूम क्लीनर को खोलती हूँ तो उसमें इतने ज़्यादा बाल होते हैं, यकीन करिए, और मुझे बहुत दुख हो रहा होता है कि यार इतने बाल गिरते हैं मेरे। बस तो फिर मैं अब आ गई थी दूसरे रूम में, और यहाँ पे मुझे इतनी ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती। और वैसे तो मैं वीकली क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन ये है कि इस रूम को अक्सर ये होता है कि मैं 2-3 हफ्तों के बाद वैक्यूम क्लीनर लगाती हूँ, क्योंकि इस रूम को हम बहुत कम यूज़ करते हैं। मेरे हस्बैंड घर पे हों तो वो बस टीवी देखने के लिए कभी कभी यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, अदरवाइज़ मैं इस रूम को बंद रखती हूँ, क्योंकि इस रूम को हम यूजुअली एज ए टीवी रूम या गेस्ट रूम के तौर पर ही यूज़ करते हैं। तो फिर अब मैं बाहर आ गई थी हॉल में, और हॉल में भी मैंने कोनों खुदरों से तो मैंने अच्छी तरह से ब्रश, छोटे ब्रश के साथ जो है वो मैंने निकाल लिया था कचरा।
और उसके बाद जो बाकी क्लीनिंग है वो सारी मैं वैक्यूम से ही करूँगी। और वैक्यूम से आप यकीन करें बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है, क्योंकि उस तरह से फिर आपको सारा कचरा जो है वो इकट्ठा करना पड़ता है, और मतलब वो सारा जो एक बड़ा मैसी सा होता है। बेहतर यही है कि आप वैक्यूम क्लीनर लगाएं और आराम से सारा कचरा जो है वो वैक्यूम क्लीनर में चला जाएगा, और बाद में आपने उसको साफ़ तो करना ही होता है, तो बस एक ही दफ़ा आप उसको निकाल के साफ़ कर लें, धो लें अच्छी तरह से। तो वैक्यूम लगाने के बाद फिर मैंने उसके बाद मॉप लगाया था, और मॉप लगाते हुए भी मैंने इसको डेटॉल वाटर में अच्छी तरह डिप करके फिर अच्छी तरह निचोड़ के फिर मैं इसको लेके आई थी। और डेटॉल वाटर और क्लोरोक्स दोनों ही बहुत अच्छे हैं सरफेस क्लीनिंग के लिए, लेकिन सम टाइम मैं क्लोरॉक्स यूज़ कर लेती हूँ, मगर ज़्यादातर मैं डेटॉल यूज़ करती हूँ, क्योंकि क्लोरॉक्स की एक बड़ी पिंचिंग सी स्मेल होती है, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि एक्चुअली तो वो ब्लीच है, एसिड है, और एसिड जो है उसकी स्मेल ऑफ कोर्स इरिटेटिंग ही होगी। तो डेटॉल जो है इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स भी होते हैं, आप कौन सा भी फ्लेवर चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। और बस क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और मैं काफ़ी थक गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना चाय पी जाए, तो मैंने चाय बनाई और बस चाय रेडी है। मैं चाय पीऊँगी और बस आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग।